नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान का विद्युत रसायन चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी तक आपको बताया गया था विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हमने बताया है विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग क्या है, यह आपको बताया गया था। आज जो है आप इलेक्ट्रोड विभव के बारे में आप पीछे पढ़े थे, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पीछे पढ़े थे, लेकिन ध्यान से सुनिए, वहाँ पर जो भी आपने इलेक्ट्रोड विभव की गणना किया था उसमें सभी स्पीशीज की मोलर सांद्रता को एक इकाई माने थे। ठीक है, अभी तक आपने इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में शामिल सभी स्पीशीज की मोलर सांद्रता कितना मांगे थे? एक इकाई लिए थे, टेम्परेचर 298 केल्विन। ठीक, लेकिन यदि मोलर सांद्रता जो है एक इकाई न हो, टेम्परेचर अलग हो, तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए वैज्ञानिक नस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव के सांद्रण तथा ताप पे निर्भरता का एक समीकरण दिया। इलेक्ट्रोड विभव के सांद्रण, ठीक है, तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में एक संबंध स्थापित किया। तो ध्यान से देखें आप, आज जो है आपको नस्ट समीकरण के बारे में समझाया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत अपघट्ट के विलयन के सांद्रण के बीच संबंध। ठीक है, एक समीकरण दिया गया जिसे नस्ट समीकरण कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नस्ट समीकरण के बारे में। ध्यान से आप देखें, इलेक्ट्रोड विभव की सांद्रण तथा ताप पर निर्भरता अर्थात नस्ट समीकरण। कोई भी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हमेशा अपचयन अभिक्रिया के रूप में लिखी जाती है। तो कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखना हो तो हमेशा किस रूप में लिखेंगे? अपचयन अभिक्रिया के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, माना एक सामान्य धातु मेटल कैपिटल M है, जिसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया आप लिखेंगे, तो यह इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कैसे लिखेंगे? आप अपचयन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यह आपका एक धातु है Mn+, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन Mn+ प्लस N इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एरो M सॉलिड। तो यह जो आप समीकरण लिखे हुए हैं, यह समीकरण कैसा है? अपचयन समीकरण है। ठीक है, यह कैसा है? अपचयन समीकरण है। यहाँ पे अपचयन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है, इसलिए यह समीकरण कैसा समीकरण है? अपचयन समीकरण है। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हमेशा अपचयन अभिक्रिया के रूप में लिखी जाती है, जैसा कि आपने यह समीकरण लिखा। इसके लिए किसी भी सांद्रता पर, अब यहाँ देखें, मोलर सांद्रता को एक नहीं कहा जा रहा है, मोलर सांद्रता को इकाई नहीं माना गया है, किसी भी सांद्रता की बात कही जा रही है। इसके लिए किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा गया इलेक्ट्रोड विभव, किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा गया विभव का समीकरण क्या होगा? ध्यान दें, यह समीकरण होगा आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, उसका विभव क्या होगा? E, ठीक है, विभव E बराबर, देखें, मानक इलेक्ट्रोड विभव उस जो मेटल आप लिए हैं उस धातु का -RT/NF ln M, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ M सॉलिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn+ एक्वस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यह एक समीकरण मिला है जो किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जो है उस धातु का क्या है? इलेक्ट्रोड विभव है। तो उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव -RT/NF ln, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ M सॉलिड, ठीक है, मोलर सांद्रता धातु की बटे उसके आयन की मोलर सांद्रता। अब जो है किसी भी मेटल का जो धातु के रूप में हो उसकी सांद्रता क्या मानते हैं? इकाई मानते हैं, 1 मानते हैं। तो किसी भी मेटल सॉलिड की जो सांद्रता होगी वो क्या होगी? 1 होगी, इकाई मानते हैं। तो यहाँ पे जो मेटल सॉलिड का सांद्रता है इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो समीकरण कैसा हो जाएगा? ध्यान दें, तो यह हो जाएगा इलेक्ट्रोड विभव E बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव -RT/NF ln 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 1 बटे कंसंट्रेशन ऑफ Mn आयन। ठीक, अब इस समीकरण में, ठीक है, यह जो समीकरण नंबर आप इसको 1 मान लिए, तो इस समीकरण में कौन कौन क्या है देखें ध्यान से। यह जो E है यह क्या है? इलेक्ट्रोड विभव है, उस धातु का क्या है? इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, और यह आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है अर्थात अपचयन। ठीक है, यह अपचयन रिएक्शन लिए थे आप, तो यह मानक इलेक्ट्रोड विभव है।
आर यहाँ पे क्या है, गैस नियतांक है, आर गैस नियतांक है जिसका मान 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। एफ जो है, एफ इस समीकरण में फैराडे स्थिरांक है, ठीक है, जिसका मान होता है 96,487 कूलाम पर मोल, जिसको लगभग 96,500 मानते हैं, ठीक है। और कैपिटल टी क्या है, केल्विन में ताप है, कैपिटल टी केल्विन में ताप है। अब जो है यह Mn आयन, यह मोलर सांद्रता है धातु का, ठीक है, Mn प्लस आयनों की मोलर सांद्रता है, ठीक। अब जो है यह आपका नष्ट समीकरण मिल चुका है, यह किसी भी सांद्रता के लिए अप्लाई हो सकता है। अब इसको अप्लाई करते हैं डेनियल सेल में, ठीक है, डेनियल सेल में, डेनियल सेल में आप ध्यान दें, कॉपर आयन और जिंक आयन की किसी भी सांद्रता के लिए आपको समीकरण लिखना है, इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखना है। तो कैथोड के लिए, पहले कैथोड के लिए आप लिखें, तो इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, कॉपर आयन अब्लिक कॉपर बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव कॉपर आयन अब्लिक कॉपर माइनस RT बटे 2F, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2F Ln 1 बटा कॉपर आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यह कॉपर आयन की सांद्रता हो गया। यह किसके लिए आप लिखे हो, कैथोड के लिए। अब देखें एनोड के लिए, तो एनोड के लिए जिंक, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड भी हो जिंक आयन ऑब्लिक जिंक बराबर मानक इलेक्ट्रोड भी हो जिंक आयन ऑब्लिक जिंक माइनस RT बटे 2F, यहाँ पर भी 2 है इलेक्ट्रॉन, 2F Ln 1 बटा जिंक आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3 और ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो अब यह कैथोड के लिए आपने समीकरण लिख लिया डेनियल सेल का और एनोड के लिए लिख लिया। अब आपको सेल विभव निकालना, इसका सेल विभव क्या होगा। तो नष्ट समीकरण आप दोनों के लिए लिख दिए हैं डेनियल सेल के लिए। अब जो है सेल विभव क्या हो गया उसको देखते हैं। तो देखें ध्यान से, सेल विभव ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, आपको फार्मूला बताया गया था। ई सेल बराबर क्या होता है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। तो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ई कैथोड, कैथोड जो है कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर माइनस ई जिंक आयन ऑब्लिक जिंक, यह हो गया। अब जो आपका वैल्यू था उसको यहाँ पे लिखें, तो ई सेल बराबर, ठीक है, ई कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर का मान लिखें। तो इसका मान क्या आपने लिखा था समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोड विभव का मान आप कॉपर के लिए यहाँ लिखे हैं, तो यह जो वैल्यू है इसी को आपको लिखना है, ठीक। और जो यह जो है आपका इलेक्ट्रोड विभव जिंक आयन ऑब्लिक जिंक का, तो इसके लिए यह वैल्यू आपको लिखना है। यहाँ पे समीकरण में आप वैल्यू लिखें, ई सेल बराबर इलेक्ट्रोड विभव कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर माइनस इलेक्ट्रोड विभव जिंक आयन ऑब्लिक जिंक। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोड विभव लिखें, तो यह हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर माइनस RT बटे 2F Ln 1 बटे कॉपर आयन कंसंट्रेशन माइनस इसका आप लिखें वैल्यू, तो ई नॉट, ठीक है, स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव जिंक आयन ऑब्लिक जिंक प्लस RT बटे 2F Ln 1 बटे जिंक आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। तो अब यह जो है आप इस पर रख दिए, वैल्यू दोनों का रख दिए। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको आगे आप सॉल्व करें, तो यह हो गया ई सेल बराबर, ठीक है। अब यह जो है इसको आगे आप कर लें, तो हो गया आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर माइनस मानक इलेक्ट्रोड विभव जिंक आयन ऑब्लिक जिंक माइनस, अब यहाँ देखो RT बटे 2F, RT बटे 2F दोनों में है, तो इसको एक जगह लिख लें माइनस RT बटे 2F, ठीक है, कॉमन ले लिए माइनस RT बटे 2F। तो अब जो है आप लिखो, तो यह जो है आपका Ln 1 बटे कॉपर आयन कंसंट्रेशन, और यह प्लस अब किस में चेंज होगा, माइनस में, कॉमन आप ले चुके हो, तो यह हो गया Ln 1 बटे जिंक आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, यह हो गया आपका। अब जो है यह जो वैल्यू है इसको आपने क्या लिखा, ई सेल का, यह जो वैल्यू है, ठीक है ना, यह इतने को क्या लिख देंगे आप, ई सेल लिख देंगे इसके जगह पे, ठीक, क्योंकि यह ई सेल के बराबर है। तो यह हो गया आपका ई सेल बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका ई सेल, मानक इलेक्ट्रोड विभव का ई सेल हो गया यह, माइनस RT बटे 2F Ln, ठीक है। अब यह हो गया आपका जिंक आयन अपान कॉपर आयन, तो यह हो गया आपका लॉग के फार्मूला से, इस तरह से, ठीक है, A माइनस बी होता है तो A/B, ठीक है, तो इस तरह से होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग के फार्मूला से। यह हो गया जिंक आयन अपान कॉपर आयन,
तो इस तरह हो गया आपका ई सेल बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का अब माइनस आर टी बटे 2f ln जिंक आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता, समीकरण नंबर 4। ठीक, अब यह जो आपका समीकरण मिला है डेलियन सेल के लिए, तो समीकरण 4 से स्पष्ट है कि ई सेल दोनों आयनों कॉपर आयन और जिंक आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ई सेल का जो मान है वह दोनों आयन के सांद्रता पर निर्भर करता है, कॉपर आयन के भी सांद्रता पे और जिंक आयन के सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, यह कॉपर आयन की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। कॉपर आयन की सांद्रता अगर आप बढ़ाएंगे तो ई सेल का मान बढ़ता है, और जिंक आयन की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है। जिंक आयन की सांद्रता बढ़ाने पर ई सेल का मान घटता है। ठीक है, तो अब यह हो गया आपका। अब आप देखो इस समीकरण 4 में यह नेचुरल लॉग आया है, प्राकृतिक लघुगणक है। इसको अगर log 10 में चेंज करें, बेस 10 में इसको चेंज करें, ठीक है, तो इसमें 2.303 log 10 मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबका वैल्यू रख दें। रखने के बाद जो है मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखें ध्यान से। समीकरण 4 में ln जो नेचुरल लॉग है प्राकृतिक लघुगणक के आधार को 10 में परिवर्तित करने पर तथा RF के मान रखने पर यह T बराबर 298 केल्विन पर यह समीकरण चेंज हो जाएगा। ये समीकरण किस में चेंज हो जाएगा, समीकरण 4। अब यह जो मान रख के आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा ई सेल बराबर, ठीक है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटा 2 log जिंक आयन कंसंट्रेशन अपान कॉपर आयन कंसंट्रेशन। तो यह हो गया आपका ई सेल मानक, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव सेल का इलेक्ट्रोड विभव, किस सेल का, डेनियल सेल का। तो डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का अब माइनस 0.059 बटा 2 log जिंक आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता, समीकरण नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा गया है। दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n समान होनी चाहिए। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोडों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों में n का मान 2 था, तो यह आपका समीकरण हो गया। ठीक, अब आप देखो ध्यान से, अगर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या समान न हो तब क्या होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों में समान है तब तो आपने यह डेनियल सेल का समीकरण इस तरह से लिखा। अगर आपके पास एक ऐसा सेल समीकरण मिल जाए जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान न हो तो उसके लिए आप नव समीकरण कैसे लिखेंगे, उसको देखते हैं ध्यान से। तो एक समीकरण देखें, सेल समीकरण, जिसमें निकल आयन आब्लिक यहाँ निकल सॉलिड है, ठीक है, निकल सॉलिड आब्लिक निकल आयन एक्वस, या साल्ट ब्रिज आपका सिल्वर आयन एक्वस आब्लिक सिल्वर। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं है। निकल आयन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 प्लस चार्ज है, और सिल्वर के पास 1 प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं है। तो इसके लिए नव समीकरण कैसे लिखेंगे, ध्यान दें। ई सेल बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का माइनस RT बटे 2F, RT बटे 2F ln, ठीक है, निकल आयन की सांद्रता अपान सिल्वर आयन की सांद्रता पे पावर 2, सिल्वर आयन की सांद्रता पावर 2। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे पावर 2 हो गया जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं है तब। तो इस तरह से इसका जो है आपने नव समीकरण लिखा। ई सेल बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का अब माइनस RT बटे 2F ln निकल आयन की सांद्रता बटे सिल्वर आयन की सांद्रता पे पावर 2। ठीक है, इसी तरह से एक और सामान्य समीकरण लेते हैं। नव समीकरण एक सामान्य समीकरण कैसे लिखेंगे, जैसे एक सामान्य वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया आप देखो, ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी एरो Ne इलेक्ट्रॉन, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ठीक, इसके लिए नॉट समीकरण क्या होगा, एक सामान्य वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसके लिए नॉट समीकरण देखें ध्यान से। ई सेल बराबर, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का अब माइनस RT बटे NF ln Q, ठीक है, यहाँ पे Q आया है, विक्रिया भागफल Q। ठीक है, तो ई सेल बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का माइनस RT बटे NF ln Q। तो ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस RT बटे NF ln, और Q का मान क्या होता है, अभिक्रिया भागफल Q बराबर साम्यावस्था में पढ़े हो एक्टिव मास ऑफ C इंटू C इंटू एक्टिव मास ऑफ D इंटू D अपान एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B इंटू B। यह किसका मान होता है, अभिक्रिया भागफल Q का। यहाँ पर मान रख दिया आप, तो यह आपका हो गया समीकरण नंबर 6। ठीक है, तो एक सामान्य समीकरण के लिए आपने नव समीकरण लिखा। ई सेल बराबर ई मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का माइनस RT बटे 2F ln
ठीक है। सी की सांद्रता पे पावर सी, डी की सांद्रता पे पावर डी, ए की सांद्रता पर पावर ए और बी की सांद्रता पे पावर बी। ठीक है, किया हो गया आपका। अब आप देखें इस तरह से भी आप लिख सकते हो किसी समीकरण को, नष्ट समीकरण को। इलेक्ट्रोड भी हो बराबर मानक इलेक्ट्रोड भी हो माइनस 2.303 RT बटे NF लाग 1 बटे Mn आयन की सांद्रता, Mn प्लस आयन की सांद्रता। ठीक है, तो यह समीकरण जो है ln को केवल लाग बेस 10 में केवल चेंज किया गया है, तो यह समीकरण हो गया नष्ट समीकरण। ठीक है, इलेक्ट्रोड भी हो E बराबर मानक इलेक्ट्रोड भी हो ई स्टैंडर्ड माइनस 2.303 RT बटे NF लाग 1 बटे M प्लस N आयन की सांद्रता। ठीक, अब यहाँ R और T और F का मान रख देंगे तो समीकरण इस तरह हो जाएगा। ठीक है, समीकरण चेंज हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका E बराबर E0 माइनस 0.059 अपान N लाग 1 बटे Mn प्लस आयन की सांद्रता। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड भी हो E बराबर मानक इलेक्ट्रोड भी हो माइनस 0.059 बटा N लाग 1 बटा, ठीक है, Mn प्लस आयन की सांद्रता। ठीक है, तो यह आपका नष्ट समीकरण इस रूप में हो जाएगा। तो आज आपने देखा कि अगर सांद्रता जो है इकाई न हो तो उसका इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालेंगे। तो अगर सांद्रता इकाई न हो, टेम्परेचर अलग हो, तो ऐसे धातु का इलेक्ट्रोड विभव जो है हम नष्ट समीकरण से निकालते हैं, जिसका आपने सूत्र देखा। अब जो है अगली टॉपिक है आपका नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक। नष्ट समीकरण और साम्य स्थिरांक में क्या संबंध है, इसके बारे में आप ध्यान दें। नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना कैसे करेंगे। यदि डेनियल सेल में परिपथ को बंद कर दिया जाए, डेनियल सेल में परिपथ को बंद कर दिया जाए तो निम्न अभिक्रिया होगी। अगर आप डेनियल सेल में परिपथ को क्लोज कर देंगे, स्विच को बंद कर देंगे, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ध्यान दें। जिंक आयन, ठीक है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन चेंज होगा जिंक आयन और प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, यह अभिक्रिया आप देख रहे हैं। जैसे जैसे जो समय बीतता है जिंक आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। ठीक है, जिंक सॉलिड जो है जिंक आयन में चेंज हो रहा है और कॉपर आयन किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में। तो जैसे जैसे समय बीतेगा तो जिंक जो है सॉलिड रूप में वह टूटेगा किसमें, आयन में। तो जिंक आयन की सांद्रता क्या होगी, बढ़ती रहेगी। और कॉपर आयन जो है वह चेंज हो रहा है कॉपर में, अर्थात कॉपर आयन की सांद्रता क्या होगी, घटती जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बीतता है जिंक आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, जबकि कॉपर आयनों की सांद्रता घटती जाती है। इसी समय वोल्टमीटर की वोल्टता का मान घटता जाता है और उसी समय वोल्टमीटर का मान भी क्या हो जाएगा, वोल्टेज की वोल्टता भी क्या होगी, घटती जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि एक डेनियल सेल के परिपथ को अगर आप बंद कर देंगे, ठीक है, तो बंद करने से क्या होगा, तो जैसे जैसे समय बीतेगा जिंक आयन की सांद्रता बढ़ेगी और कॉपर आयन की सांद्रता घटेगी और इसी समय वोल्टमीटर की वोल्टता का मान जो है घटता जाता है। कुछ समय बाद कॉपर आयन और जिंक आयन की सांद्रता स्थिर हो जाती है। कुछ समय बाद क्या होगा, एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है। ठीक है, तो कुछ समय बाद दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी। कुछ समय बाद जिंक आयन और कॉपर आयन की सांद्रता स्थिर हो जाती है। इस समय वोल्टमीटर का पाठ्यांक 0 होता है। जब सांद्रता स्थिर हो जाएगी दोनों की, तो उस समय वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा, 0 होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इससे स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया समस्थापित हो चुका है। जब जो है वोल्टमीटर का पाठ्यांक 0 हो जाए तो इससे क्या स्पष्ट होगा, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अभिक्रिया में क्या स्थापित हो चुका है, साम्य स्थापित हो चुका है। ठीक है, तो जब साम्य स्थापित हो जाएगा तो उस समय नष्ट समीकरण आप लिखेंगे। तो उस समय देखें इस अवस्था में नष्ट समीकरण ई सेल बराबर 0। ठीक है, ई सेल बराबर 0। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड भी हो सेल का माइनस 2.303 RT बटे 2F लाग जिंक आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता। ठीक है, अब जो है ई सेल का मान 0 हो चुका है, तो यह जो है माइनस में है, इसको बराबर उधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और यह प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर यह प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 0 हो चुका है, हट जाएगा यह।
तो ये हो जाएगा प्लस में वैल्यू हो जाएगी जब उसको उधर ले जाएंगे। तो ये इस तरह लिख सकते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का बराबर 2.303 RT/2F लाग जिंक आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता। यह समीकरण हो जाएगा जब आप डेनियल सेल में परिपथ को बंद कर देंगे तब। ठीक है, यह आपका समीकरण हो गया। अब आप आगे देखें, परंतु साम्य अवस्था में जिंक आयन की सांद्रता और कॉपर आयन की सांद्रता किसके बराबर होगी? साम्य स्थिरांक Kc के बराबर होगी। परंतु साम्य अवस्था पर जिंक आयन की सांद्रता, कॉपर आयन की सांद्रता दोनों किसके बराबर हो जाएगी? साम्य स्थिरांक Kc के बराबर होगी। अतः समीकरण 1 के लिए T बराबर 298 केल्विन पर। ठीक है, समीकरण 1 को कैसे लिख सकते हैं? तो मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का बराबर 0.059/2 लाग Kc लिख सकते हैं। इस जिंक आयन कॉपर आयन की जगह क्या लिख सकते हैं? Kc। तो उसके जगह आपने क्या लिख दिया? Kc। बाकी वैल्यू आपने रख के मल्टीप्लाई किया तो यह वैल्यू आ गया आपका। R और T का मान रखने के हल करेंगे F का। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का, ठीक है, 0.059/2 लाग Kc। ठीक है, अब जो है ई स्टैंडर्ड सेल जो है, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? ठीक है, तो यह होता है 1.1 वोल्ट। ठीक है, 1.1 वोल्ट किसके लिए? डेनियल सेल के लिए। डेनियल सेल के लिए यह आपका समीकरण नंबर 1 था। इस समीकरण में जिंक आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता की जगह क्या लिख दिए? Kc आपने लिख दिया। और यहाँ पे R, T और F का मान आप रख दिए तो कितना आ गया? 0.059 आ गया बटा 2। ठीक है, तो यह आपका आ गया ई सेल का मान, ई स्टैंडर्ड सेल का मान 0.059/2 लाग Kc। अब डेनियल सेल के लिए ई स्टैंडर्ड सेल कितना होता है? 1.1 वोल्ट होता है। तो ई स्टैंडर्ड सेल का मान 1.1 वोल्ट होता है, तो उसको यहाँ रख दो। तो ई स्टैंडर्ड सेल का मान 1.1 वोल्ट बराबर 0.059/2 लाग Kc। अब लाग Kc बराबर क्या हो जाएगा? तो लाग Kc बराबर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बटे यह हो जाएगा 1.1/2 इसको डिवाइड करेंगे आप तो आ जाएगा 37.288। तो लाग Kc का मान क्या आ गया? 37.288 आ गया है। ठीक है, यह लाग Kc है। अब आपको एंटी लाग लेना है। ठीक है, तो Kc बराबर होगा एंटी लाग 37.288। तो यह आ जाएगा आपका 2 × 10⁻37। Kc का मान कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻37। कितने पर? 298 केल्विन पर। ठीक है, तो यह आपने देखा। अब जो है सामान्य रूप से समीकरण को नष्ट समीकरण और साम्य स्थिरांक के बीच का समीकरण कैसे लिखेंगे? तो देखें ध्यान से, इस रूप में लिखेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर 2.303 RT/NF लाग Kc। मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर 2.303 RT/NF लाग Kc। अगर आप मान रख देते हैं RT और F का तो समीकरण लिखेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का बराबर 0.059/2 लाग Kc। n का मान आप देख के रखना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल समीकरण यह हो गया आपका। मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर 2.303 RT/NF लाग Kc। वैल्यू आप रख दोगे तो यह समीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर 0.059/n लाग Kc। यह आपका संबंध हो गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव और Kc में संबंध हो गया। ठीक है, जो नष्ट समीकरण के रूप में आया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर 0.059/n लाग Kc। यह हो गया समीकरण नंबर, या इसको मान लो 2। तो समीकरण 2 सेल के मानक विभव और साम्य स्थिरांक के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक जिसे अन्य प्रकार से मापना संभव नहीं है, सेल के संगत मानक इलेक्ट्रोड विभव मान से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, साम्य स्थिरांक की गणना अन्य तरीके से संभव नहीं है करना, लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव कर सकते हैं। यह समीकरण आप देख रहे हो कि मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर 0.203 RT/NF लाग Kc। ठीक है, तो यह समीकरण 2 सेल के मानक विभव और साम्य स्थिरांक के बीच संबंध दर्शाती है। इस प्रकार अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक जिसे अन्य प्रकार से मापना संभव नहीं है, सेल के संगत मानक इलेक्ट्रोड विभव मान से ज्ञात किया जा सकता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से जो है आप जो है सेल का साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में आपने देखा नष्ट समीकरण क्या होता है, और नष्ट समीकरण में आपने देखा साम्य अवस्था के साथ कैसे संबंध दिखाता है। ठीक है,
अब अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।